क्या आप जानते हैं कि कुछ अक़साम के शहद दरख्तों के तने के अंदर पोशीदा होते हैं। ये देखिए, एक कबायली शख्स ने इस तने को खोद कर इसके अंदर का शहद दरियाफ्त कर लिया है और ये देखिए किस किस्म से यहाँ शहद की मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और ये देखिए किस किस्म से ये शहद दरख्त के तने के अंदर टपक रहा है। ये मखसूस किस्म का शहद होता है और इसे ढूंढने के लिए बड़ी तरकीब लगाना होती है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिस दरख्त के आसपास मक्खियाँ घूम रही हैं और जिस दरख्त के अंदर वो मक्खियाँ दाखिल हो रही हैं, गोया उस दरख्त के तने के अंदर ये शहद तैयार हो रहा है और फिर उस पर नज़र रखी जाती है और इस तरह फिर एक मुद्दत के बाद उस शहद को खोद कर यानी तने को खोद कर हासिल किया जाता है। तो ये देखिए, ये है वो कबायली शख्स जिसने सागवान के पत्तों में इस शहद का ज़ख़ीरा कर रखा है और इस शहद का मैं जायका भी चखूँगा अभी। और ये देखिए किस किस्म से कबायली लोग शहद का ज़ख़ीरा करते हैं। ये मखसूस किस्म का शहद है जिसके अफ़ाल ख़वास भी इसके मस्कन के एतबार से तब्दील होते हैं। तो ये देखिए किस किस्म से ये ताज़ा शहद दरख्तों के तने से हासिल किया जाता है। ये दरख्त जैसा कि आपने देखा होगा कुंदुर यानी सलाई का दरख्त है और ये देखिए इसका ताज़ा शहद, इसका मज़ा भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए किस किस्म से खालिश शहद होता है, इसके अंदर शहद और मोम वगैरह सब कुछ शामिल है। इस शहद का जो जायका है मीठा, कुछ खट्टा और कुंदरू की खुशबू के साथ है। कैसा पहचानते क्या उसमें भी शहद है झाड़ के अंदर? वो मक्खी जैसा वो उड़ता कि नहीं, समझ लो अपने काटने के वास्ते। हाँ, वैसे उड़ता वो उड़ता। हाँ, और फिर झाड़ के अंदर रहता ना वो तो? हाँ, झाड़ के बीच अंदर में रहता ना। फिर लेकिन वो मक्खिया का सर का उड़ता कि नहीं। अच्छा, तो मक्खियाँ वहां से उड़ते? हाँ, मक्खियाँ उसके अंदर कैसे जाते? सुराख करके? हाँ, सुरख करता ना वो। अच्छा। जैसा उधर से वो मतलब अंदर से वो उड़ता वो बाहर, हम्म। तो मालूम कि तो जैसा पूरा जैसा ढन के ढने उड़ता कि नहीं वो, अच्छा, तो पहचान लेता हम यानी शहद के मक्खियाँ के छत्ते उठते हैं यानी? नहीं, हाँ, ठीक है, ओके। तो जैसे उनको पहचान लेता फिर हम। ये पूरा इसका भी ये इसमें जमा कर लिए सब? नहीं, हाँ, इसमें इसको निचोड़ के करेंगे फिर? हाँ।